नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर और आज हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जन्म कुंडली के बारे में। और इसका जो डेटा लिया गया है वह इंटरनेट से प्राप्त है और जो है इंटरनेट की जानकारी के आधार पर ही मैंने उनका बर्थ चक्र बनाया है और उसी के आधार पर कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी शक्तियाँ और ग्रह रहते हैं कि जो व्यक्ति को पावरफुल और भविष्य ज्ञान के लिए प्रेरित करते हैं और व्यक्ति को इन क्षेत्रों में चतुर कर देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो श्री बालाजी महाराज हैं बागेश्वर धाम वाले, उनके चरणों में सत नमन। और इसके साथ जो पूजनीय पीठाधीश्वर जो महाराज हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, और इनके बारे में जो है जानकारी आपको देंगे। जैसा कि जानते ही हैं कि इनका जो जन्म हुआ है ब्राह्मण परिवार से हैं ये, और मध्य प्रदेश के राज्य के एक छोटे से ज़िले छतरपुर में हुआ इनका जन्म। और जिस गांव में इनका जन्म हुआ था उस नाम का जो गांव का नाम जो है गढ़ा है। और वहाँ पर बालाजी और संत सन्यासी और जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के आशीर्वाद से आज वहाँ पर एक तीर्थ स्थल बन गया है और लोगों की आस्था का प्रतीक है। जैसा कि हम बाबा जी के बड़े चमत्कार देख रहे हैं। और इनका जो जन्म हुआ है ब्राह्मण कुल में हुआ है और कहा जाता है कि जो इनके दादाजी थे वह भी बहुत एक सिद्ध पुरुष थे, तब भी दरबार लगता था और ये अपने पिता जी के साथ रहते थे और उन्होंने यह सारे कार्य छोटी अवस्था से ही सीख लिए हैं और इनमें पारंगत हैं। और इसके साथ जो हैं अनेक प्रकार के यहाँ पर अर्जियाँ लगाई जाती हैं और यह सबकी मदद करते हैं। और बाबा जी जो हैं हनुमान जी के परम भक्त हैं, जिनका कि आशीर्वाद उनके सिर पर है और इसी आशीर्वाद के कारण जो है वह अपने चमत्कार दिखलाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे कि कुंडली के अनुसार ग्रह क्या कहते हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दूंगी। और अब हम देखेंगे, क्योंकि जो श्री बालाजी का मंदिर है वो हनुमान जी का मंदिर है और ये वहाँ के परम सेवक हैं, भक्त हैं भगवान के। तो अब देखते हैं कि आखिर कुंडली के ऐसे कौन से ग्रह रहते हैं जो व्यक्ति को जो है भविष्य ज्ञान की ओर इंगित करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जानकारी जो है इंटरनेट से ही प्राप्त है, तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों का हेर फेर और दशाएं किस प्रकार की हैं जो व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। इसके बारे में आप लोगों को इस कुंडली के माध्यम से जानकारी दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसा कि इनका जो जन्म हुआ था, तो जन्म लग्न कर्क लग्न जो आप चक्र देख रहे हैं, और कन्या राशि का राहु बैठा है, उच्च का राहु बैठा हुआ है पराक्रम पे। तो ऐसे व्यक्ति को के पराक्रम को कोई फेल नहीं कर सकता है। व्यक्ति अपने पराक्रम से धनवान बनता है। गुरु ज्ञान विद्या और बुद्धि के कारक होकर के छठवें भाव पे वक्री होकर के विराजमान है, लेकिन गुरु जो है अपनी स्वराशि पर विराजमान है। और इसके साथ कहा जाता जहाँ गुरु बैठते हैं वहाँ का भाव जो है उस भाव को कुछ नुकसानी पहुँचा देते हैं, इसलिए शत्रु आदि की उत्पत्ति भी ये कर देते हैं। चंद्रमा क्योंकि लग्न का कारक है और सप्तम भाव पे बैठा हुआ है, और सप्तम भाव जो है शनि की राशि मकर राशि है, और सप्तम भाव का चंद्रमा लग्न को जो देख रहा है अपनी स्वराशि को देख रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति का जब कर्क लग्न होता है तो व्यक्ति चंचल स्वभाव का हो जाता है, कल्पनाशील हो जाता है, और जो है क्रोध भी व्यक्ति को बहुत जल्दी आता है। और इसके साथ नवम भाव जो कि धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित, न्यास संन्यास से संबंधित भाव रहता है, और धर्म के क्षेत्र में अध्यात्म के क्षेत्र के लिए नवम भाव का विशेष विचार किया जाता है। तो नवम भाव में क्योंकि शनि के साथ जो है केतु भी विराजमान है,
और केतु भी जो है केतु विराजमान है। और क्योंकि शनि जो है सप्तम और अष्टम भाव के कारक होके भाग्य में बैठ गए हैं, तो ऐसे में केतु के साथ जो है भाग्य की वृद्धि कर देते हैं और अनेक लोगों से व्यक्ति को जोड़ देते हैं। तो केतु भी, क्योंकि केतु को ध्वज कहा गया है, झंडा कहा गया है, तो जिस भी ग्रह के साथ ये पावर में आ जाते हैं तो उसका भाग्य, कार्य और काम को बढ़ा देते हैं। अब हम देखेंगे कि दशम भाव के कारक मंगल हैं, जो कि लाभ में शुक्र स्वराशि का है, मंगल के साथ बैठे हुए हैं। और 12वें भाव में सूर्य और बुध का योग बना हुआ है, इसको बुध आदित्य योग भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से ग्रहों का ऐसा योग बना हुआ है। क्योंकि जो है महाराज जी की कुंडली में जो है गुरु स्वराशि का है और बुध स्वराशि का है, शुक्र स्वराशि का है। तो जब 3 ग्रह भी स्वराशि के हो जाते हैं तो ये राजयोग का निर्माण करते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाला होता है और परिश्रमी होता है। इसके साथ यदि हम बचपन का विवरण देखें तो जैसे कई बार महाराज जी की वीडियो में भी जानकारी दी गई कि उनका बचपन जो है बड़ी परेशानियों में गुजरा था, क्योंकि जो है बचपन में मंगल की दशा चल रही थी और इसके साथ जो है शिक्षा दीक्षा सभी में बाधाओं के साथ ये जो इनकी शिक्षा वगैरह हुई है। और इसके साथ राहु की महादशा भी रही, तो राहु पराक्रम का कारक था, तो इसने व्यक्ति को मेहनती बनाया। और वर्तमान में जो है अभी जो महादशा चल रही है वह गुरु की महादशा चल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, 2018 से लेकर के 2034 तक जो है गुरु की महादशा चल रही है। और गुरु जो है भाग्य के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। भाग्य में जो है ईश्वर से, आध्यात्म से, प्रवचन, योग सभी आ जाते हैं और यह है भाग्य का भाव है और धर्म का विशेष भाव कहा गया है। और इसका स्वामी जो है स्वयं गुरुदेव हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति जो है 6वें भाव पे हैं, तो वह स्वयं बलवान है। और इसके साथ इन सभी कार्य क्षेत्रों से, क्योंकि गुरु की महादशा जो 2018 से शुरू हुई है, लेकिन कारक और कारण जब बनते हैं ग्रह स्थिति के अनुसार तब उसका फल उत्पन्न होता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि लगभग कुछ 1-1.5 वर्षों से जो है बहुत ही अधिक प्रचार प्रसार हमें देखने को सुनने को मिला गुरु की महादशा के कारण। और गुरु का प्रभाव है 2034 तक जो है इनका कार्य शानदार गति से चलता रहेगा। और शनि जो है गुरु, क्योंकि 2034 तक गुरुदेव चलेंगे, इसके बाद शनि महादशा आएगी, 19 वर्ष का कार्यकाल रहेगा, वह भी मिला जुला असर करेगी। और बुध की महादशा जो है और अधिक सफलता प्रदान करेगी। इसके साथ देखेंगे कि क्योंकि वर्तमान में जो है बुध का प्रभाव चल रहा है, गुरु में बुध का अंतर चल रहा है। और जब गुरु पे जो है बुध पर गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है, यह बुध को बलवान कर रही है, पराक्रम को बलवान कर रही है। तो जैसे ही गुरु की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसका उद्धार हो जाता है। तो बृहस्पति देव जो हैं इनकी दृष्टि बुध पर पड़ने के कारण व्यक्ति वाक्यपटु हो जाता है, चंचल हो जाता है, ज्ञानी, ध्यान और इन सारी चीज़ों में मग्न हो जाता है। क्योंकि बुध भी जो है ज्ञान ध्यान के कारक हैं और भक्ति के कारक हैं। लेकिन ये बालाजी की भक्ति क्यों करते हैं? तो इसके लिए जो स्थिति यह बनी हुई है कि जो सप्तम भाव है, पंचम भाव जो कि भक्ति का होता है, तो वहाँ पर जो है मंगल की राशि है और मंगल अपनी स्वराशि को देख रहे हैं। और इसी के कारण से हनुमान जी की विशेष कृपा है। और साथ ही जो है केतु आकस्मिक फल देने वाले ग्रह रहते हैं, तो भाग्य में केतु भी अचानक फल देते हैं और जो है कहीं से कहीं व्यक्ति को पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार से जो हनुमान जी की मंगल के कारण जो है व्यक्ति हनुमान जी यानी बालाजी महाराज की विशेष भक्ति में लीन है, भक्ति करते हैं। इसके साथ मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर भी है, तो इसीलिए महाराज जी को जो है कई बार
बोलते बोलते भी गुस्सा आ जाता है, यह भी देखा गया है। तो वह सब मंगल, क्योंकि चंचल भी होता है, क्रोधी भी होता है, और जो यदि बुद्ध बाल अवस्था का हो जाता है तो व्यक्ति कई बार बच्चों जैसे हरकतें भी करने लगता है। तो इस प्रकार से जो ग्रह स्थितियाँ बतलाती हैं, एक विश्लेषण बतला देती हैं जन्म के बारे में। तो जो कुंडली के बहुत शुभ योग बने हैं, और यदि लग्न के आसपास यदि सूर्य बुध शुक्र का योग हो, दृष्टि हो, प्रभाव हो, तो ऐसा व्यक्ति भविष्य को बतलाने में जो है सक्षम हो जाता है। और इसके साथ क्योंकि मंगल जो है पंचम भाव को तो देख रहे हैं, और 8वीं दृष्टि से मंगल जो है गुरुदेव बृहस्पति की को भी देख रहे हैं, तो गुरु मंगल और गुरु का योग भी बना। इसके साथ द्वितीय भाव पर मंगल की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है। तो इस प्रकार से जब भी ऐसी दृष्टियां बन जाती हैं तो व्यक्ति जो रहता है भविष्य को बताने वाला हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से जो है कुंडली का मैंने विश्लेषण जो मुझे समझ में आया ग्रह स्थिति के अनुसार वह मैंने किया, क्योंकि जब योग बने रहते हैं तभी व्यक्ति भविष्यदर्शी हो सकता है, बिना योग के कुछ नहीं होता। तो अब हम देखेंगे कि कुंडली में है, जो जातक की कुंडली में है और भी शुभ योग बने हुए हैं, जो कि व्यक्ति को जो है ऊपर उच्च पदों पर मान सम्मान दिलाने के लिए जो है होने चाहिए। पत्रिका में तो यह सम्मान मिलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो कुंडली में अनेक शुभ योग बने हुए हैं वे किस प्रकार से फल प्रदान करते हैं, उनका क्या फल होता है, तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं अनफा योग बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जातक जो रहता है सुशील होता है, निरोगी, यशस्वी होता है, लोक विख्यात होता है, और अपने अनेक कला कौशल से जो है लोगों को प्रभावित करता है। ऐसे योग जो है ग्रह स्थिति के अनुसार बनते हैं। इसके साथ अनफा योग रहने से व्यक्ति गंभीर, बलवान, मेधावी होता है और शुभ कार्यों में जो है संलग्न रहता है। राजा से उसको यश की प्राप्ति होती है। और इसके साथ जो है और भी में जैसे कहल योग बनता है, तो इस योग में जो जातक होता है तेजस्वी, साहसी होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं, ऐसा होता है। और सैनिकों से युक्त व्यक्ति रहता है और ग्राम का स्वामी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि कुंडली में ऐसे योग बनते हैं तो इनका जो है प्रभाव जरूर देखने को हमें अपने जीवन में मिलता है, लेकिन ग्रहों का बलवान होना अति आवश्यक होता है। बलवान ग्रह ही और उनकी दशाएं आ जाएं, अंतरदशाएं आ जाएं, तो पूर्ण फल व्यक्ति को मिलता है। जैसे महाराज जी की कुंडली में भाग्य भाव का कारक जो है गुरु है, और गुरु की महादशा आ गई, इसीलिए जो है इतना शुभ फल यह गुरु की महादशा प्रदान कर रही है। तो इस प्रकार जब तक योग बने हैं तो योग का फल भी जो है घटित होता है। और भी आगे योग बताती हूँ आपको। भारतीय योग रहने से जो है जातक विश्व प्रसिद्ध हो जाता है, विख्यात हो जाता है, धार्मिक कार्यों में विशेष जो है रुचि रहती है। इसके साथ केंद्र त्रिकोण के जो राजयोग बन रहे हैं, तो राज्य से मान सम्मान और सफलता की प्राप्ति होती है। हर्ष योग बना हुआ है, यदि छठवें घर का मालिक जो रहता है छठवें ही घर में बैठा रहता है, तो ऐसा हर्ष योग जो बनता है तो व्यक्ति को भाग्यवान बना देता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है और इसके साथ विख्यात कर देता है। और ऐसा व्यक्ति जो है जन का प्यारा बन जाता है और सारे सुख और यश को प्राप्त करने वाला हो जाता है। विमल योग रहने से यदि 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में ही विराजमान हो और साथ में स्वराशि का हो, तो ऐसा व्यक्ति परेशानियों के बाद भी जो है उठकर बहुत ऊंचाइयों को छूता है और अपना कीर्तिमान अपना स्थापित करता है। और इस प्रकार से दोस्तों जो अनेक प्रकार के जो योग बने हुए हैं कुंडली में, ये जो योग रहते हैं यही योग व्यक्ति को जो है सफलता दिलाते हैं। तो जन्म कुंडली में जो है ग्रहों का उच्च राशि में होना, स्वराशि में होना, बलवान होना, इसके साथ जो ग्रह बलवान है उनकी महादशा का आना आपके जीवन को है जो राजयोग प्रदान करता है। तो जी हाँ दोस्तों, विश्लेषण अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।